नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण प्रवेश का बाबूराम सक्सेना जी की पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं और उसमें कल तक हमने स्वर संधि में दीर्घ संधि और गुण संधि और ये वृद्ध संधि के उदाहरणों को पढ़ा और समझा। इसके बाद एक संधि है पररूप संधि, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो कल तक हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया था, कृष्णैकत्वम गंगैषा और जलौघा गंगौघा। ये वृद्ध संधि के बाद अब देखते हैं, ये लिख रहा है कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद एकारादि या ओकारादि धातु आवे तो दोनों के स्थान में ए या ओ हो जाता है। सूत्र है एंगी पररूपम। कौन सा सूत्र है? एंगी पररूपम। एंगी पररूपम सूत्र है। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद एकारादि या ओकारादि धातु, एकारादि ओकारादि का मतलब है ए है आदि में जिसके अथवा ओ है आदि में जिसके, ऐसी यदि कोई धातु आती है तो उसके स्थान में ए या ओ हो जाता है। यथा प्र प्लस एजते है, प्र प्लस एजते है। अब प्र प्लस एजते में देखिए, प्र प्लस एजते में प्रा में आ है और आगे स्वर हैं तो गुण संधि होनी चाहिए। प्र प्लस एजते में प्रा में आ है और आगे ए है तो वृद्ध रेची से वृद्धि संधि हो जानी चाहिए, किंतु यहाँ वृद्धि संधि न होकर के एंगी पररूपम से पररूप संधि होती है। प्रा में आ और ए दोनों को हो जाता है ए और बन जाता है प्रे जते, प्रेयते बन जाता है। प्रेयते में कौन सी संधि है? पररूप संधि है। प्रेयते इत्यत्र का संधि पररूप संधि अस्ति। ठीक है, ऐसे दूसरा उदाहरण दिया उपोषति का। उप प्लस ओषति है तो उप में पा में आ है और आगे ओ है, और ये कहते हैं कि अकारांत उपसर्ग से ओकारादि धातु आवे। ये तो एकारादि थी, या ओकारादि है, तो ओकारादि धातु आवे तो क्या हो जाता है? ओ हो जाएगा। तो आ प्लस ओ बराबर ओ, ऐसा हो जाएगा। कौन से में? पररूप संधि। पररूप संधि में ऐसा होगा। तो ये पररूप संधि है। तो ये देखिए, उप में पा में आ है और आगे ओषति में ओ है, ओकारादि धातु है, तो इसको दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? उपोषति। उपोषति निष्पन्न होगा। उपोषति में यदि प्रश्न आता है कि कौन सी संधि है तो पररूप संधि है। उपोषति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उप प्लस ओषति होगा। उपोषति में संधि करने वाला सूत्र कौन सा होगा? तो एंगी पररूपम सूत्र होगा। ठीक है, अब देखिए, ये कह रहे हैं कि यदि किंतु यदि वह धातु नाम धातु हो तो विकल्प से वृद्धि होती है। जैसे उप, यदि नाम धातु है तो वृद्धि भी होगी और पररूप भी होगा। उप प्लस एड की यति, या उप में पा में आया है एकारादि धातु किंतु नाम धातु है, तो ये पररूप हो गया, और पररूप जहाँ नहीं होगा वहाँ उपैड की यति, यहाँ वृद्धि हो गई, विकल्प से वृद्धि हो जाएगी। एव के साथ भी यदि अनिश्चय का बोध हो तो पूर्वगामी अकारांत शब्द का आ एवं एव का ए मिलकर के ए ही रह जाएंगे। जैसे क्व एव भोक्ष्यसे। एव का, एव के साथ भी जब अनिश्चय का बोध हो, है एव जो है अनिश्चय अर्थ में हो, तो क्व एव भोक्ष्यसे ए ही रह जाएगा। ठीक है, तो क्वेव भोक्ष्यसे, क्व एव भोक्ष्यसे, क्वेव भोक्ष्यसे, यहाँ क्व एव तो क्वेव भोक्ष्यसे बन जाएगा। कौन सा है ये? एव चानियोगे वार्तिक है, एव चानियोगे वार्तिक है। ठीक है, नाम धातु के लिए ये वासुप्यपशला है और एव के साथ के लिए एवे चानियोगी ये वार्तिक है।
और जब अनिश्चय नहीं रहेगा तो ऐ हो जाएगा, फिर वृद्धि हो जाएगी तो जैसे तवैव, तव प्लस एव तवैव बन जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आता है, अक्सर आता है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें यहाँ से प्रश्न नहीं आता है। देखिए, शक प्लस अंधु, कुल प्लस अटा, मनस प्लस ईता इत्यादि उदाहरणों में भी परवर्ती शब्द के आदि स्वर का ही अस्तित्व रहता है। पूर्ववर्ती शब्द की टी परवर्ती आदि स्वर के रूप में मिल जाती है। इनमें प्रथम दो उदाहरण अकासवर्णे दीर्घा सूत्र से होने वाली दीर्घ संधि के अपवाद हैं। ये दो तो इसको देख लेते हैं, शकंदु और कुलटा हैं। ये वार्तिक है, इसमें देखिए ये आपको तैयार रखना है, शकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम, ठीक है। शकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम, ये वार्तिक से पर रूप होता है। कैसे होता है? तो क्या है? शकंदु है। तो देखिए, शक प्लस अंधु है, ठीक है, शक प्लस अंधु है। अब देखो एक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा, तो इस का में आ है और ए आ है, तो आ प्लस आ तो दीर्घ हो जाता है, दीर्घ होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए ना, किंतु यहाँ दीर्घ नहीं होता। अकः सवर्णे दीर्घा से दीर्घ होना चाहिए और शकांधु ऐसा बनना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं बनता है, ऐसा नहीं बनता है। बनता क्या है? तो शक प्लस अंधु है, ठीक है। यहाँ दीर्घ हो जाना चाहिए, किंतु दीर्घ नहीं होता, दीर्घ नहीं होता है, ठीक है। तो कौन से सूत्र? शकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। एक सूत्र है अचोन्त्यादि टी। अचोन्त्यादि टी, किसी शब्द के अंतिम जो अच है उसकी टी संज्ञा होती है। जैसे शक है तो इसमें अंतिम अच माने अंतिम स्वर, अंतिम स्वर क्या है? का में आ, तो इसकी टी संज्ञा हो जाएगी, का में आ की टी संज्ञा हो जाएगी। और शकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम, इससे हो जाएगा पर रूप, माने टी का पर के साथ जैसा रूप है वैसा हो जाएगा। तो ये आ और ये आ दोनों क्या हो जाएंगे? आ हो जाएगा, ठीक है। तो पर रूप होकर के पर रूप संधि होगी, तो क्या बन जाएगा? शकंधु बन जाएगा, ठीक है, शकंधु। ऐसे कुलटा है, कुलटा, कुलटा इस बार परीक्षा में आया भी था, कुलटा इस बार परीक्षा में आया था। 2021 की परीक्षा में ये पूछ लिया गया था, कुलटा, कुल प्लस अटा। अब देखिए यहाँ भी आ, यहाँ भी आ, तो आ से आ जब पर होता है सवर्णी तो दीर्घ होता है, तो दीर्घ हो जाना चाहिए, किंतु दीर्घ नहीं होगा, तो क्या होगा? ये देखिए, कुल में ला में आ है, तो ये क्या है? टी, और आगे अटा, ये अच परे है, तो शकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम, इससे हो जाएगा पर रूप, पर रूप, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? कुलटा। कुलटा में कौन सी संधि है? तो पर रूप संधि है। पर रूप करने वाला सूत्र पूछा था, कुलटा में पर रूप किससे हो रहा है? तो सूत्र है शकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम, ये वार्तिक है, इससे होगा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा हटके है, मनीषा। इसकी संधि विच्छेद थोड़ी सी अलग है, मनस प्लस ईसा, ठीक है। अब मनस में देखिए, अचोन्त्यादि टी कहता है कि अंतिम अच की टी संज्ञा होती है, तो अंतिम अच क्या है? ये नाम आ, और ये किससे पूर्व है? तो अच से। अचों के मध्य में जो अंतिम अच वह है आदि में जिसके, तो ये किसके आदि में? सा के। ऐसा शब्द समुदाय, तो ऐसा शब्द समुदाय इसमें क्या है? अस। टी क्या है इसमें? अस है। इस टी का पर रूप होगा, तो इस टी का पर रूप क्या होगा? ई हो जाएगा, तो मन प्लस ई
प्लस सा बराबर क्या हो जाएगा, मनीषा। मनीषा, तो एक तो मनीषा का संधि विच्छेद आपको आना ही चाहिए। मनस प्लस ईसा, यहाँ कौन सी संधि है, पररूप संधि है। संधि विधायक सूत्र कौन सा है, सेकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम। मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनस प्लस ईसा, ऐसा संधि विच्छेद होगा। ठीक है, आगे ये हो गया, मनीषा हो गया, कुलटा हो गया, शकंदु हो गया। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री तथा ली के बाद असवर्ण स्वर आवें तो ई उ री ली के स्थान में क्रमशः या व राला हो जाता है। ये कौन सी संधि है, ये अब यण संधि बता रहे हैं। यण संधि, यण संधि को देख लीजिए, ये सूत्र है इको यणची। यण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, इको यणची। ये इको यणची है। यण संधि, ठीक है। उदाहरण इन्होंने दे दिया सबसे पहले दध्यत्र। तो इको यणची क्या है, ई उ री लृ, इनके स्थान में य व र अल्लाह होता है। कब होता है, जब कोई भी स्वर हो इनके बाद। यदि ई उ री लृ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो ई के स्थान में य, उ के स्थान में व, री के स्थान में रा, ली के स्थान में ला हो जाएगा। ये सूत्र है इको यणची। कौन सी संधि है, यण संधि। यण संधि को फिर समझ लीजिए, या व रा ला होते हैं, कब होते हैं, ई उ री लृ के, ई उ री लृ को या व रा ला होते हैं, कब होते हैं, बाद में कोई भी स्वर हो। ई उ री लृ के, ई के बाद कोई स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर हो। ई के बाद ई नहीं, ई के बाद ई होगी तो दीर्घ हो जाएगा सवर्णी स्वर होने पर। असवर्णी स्वर हो माने ई के बाद आ हो, ई उ हो, री हो, तो ई को क्या हो जाएगा, या, उ को क्या हो जाएगा, वा, री को रा और लरी को ला। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यण संधि इस प्रकार से रहती है। ये यण संधि के उदाहरण हैं। देखिए दध्यत्र है तो दधि प्लस अत्र है। अब ये ई है, ई आगे असवर्णी, ई के बाद असवर्णी है आ, तो ई को क्या हो जाएगा, ई को क्या हो जाएगा, या, तो क्या बन जाएगा। अब ये इसमें से धा में से ई निकल गई तो धा कैसा रह गया, हलंत, और ई को क्या हो गया, या हो गया। ई को क्या हो गया, या, तो क्या बन गया, दध्य, और आ मिल गया या में तो दध्यत्र, दध्यत्र ऐसा बन जाएगा। जगह कम है यहाँ, यहाँ समझ लेते हैं। दूसरा देख लीजिए, मध्वरी, मधु प्लस अरि। अब देखिए मधु में ऊ है और असवर्णी अच परे है आ, ऊ के बाद क्या है, आ है, ऊ को क्या हो जाएगा, वा, तो म ध, धा में से ऊ निकल गया तो धा हलंत हो गया, और ऊ के स्थान में क्या हो गया, वा, आगे क्या है, अरि। अब इसको मिला दीजिए तो माँ पूरा हो गया, धा आधा हो गया, वा आ गया, वा भी हलंत है इसलिए इसमें अरि का आ मिल गया, और आगे री है ही, तो मध्वरी। समझ गए ना, मध्वरी बहुत पूछ लिया जाता है मध्वरी। और क्या है, इत्याह गुरुवादेश। एक आध और समझ लो उदाहरण, बाकी तो फिर सब समझ में आ जाएंगे। इति प्लस आह। अब देखिए इति में ई है और असवर्णी अच परे है आ, तो ई को क्या हो जाएगा, य, तो ई, अब ये ता हलंत है, आगे क्या हो गया, ई को या, आगे क्या है, आह। ठीक है, अब इसको मिला दो, मिलाएंगे इसे तो ई ता आधा है, या पूरा हो जाएगा, इसमें आ मिल जाएगा आह का, तो इत्याह। गुरुवादेश, गुरु प्लस आदेश है। अब ये ऊ है, आगे असवर्णी अच परे है अ, तो ऊ को क्या हो जाएगा, वा, तो ये गो, और रा हलंत है और वाह हो गया, आगे क्या है, आदेश।
इसको मिला लीजिए तो गु, और रा आधा है तो ऊपर चला जाएगा, आगे व्यंजन है तो गुरव, और वा भी आधा है तो आदेश का आ मिल गया, गुरवा देश, गुरवा देश। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको समझ लेने हैं। दद्यत्र हो गया, इत्या हो गया, मध्वरी हो गया, गुरुवादेश हो गया। साधु इति, अब देखिए साधु में ऊ है, आगे इति असवर्णी अचपर्य ई, तो ऊ को क्या हो गया वा, तो साध्व इति मिला दिए साध्व इति। शिशु ऐक्यम, शिशु में ऊ है, ई ऊ रील चार में से कोई हो, और आगे असवर्णी अच हो, असवर्णी अच क्या है ये आई, तो ऊ को क्या हो जाएगा वा, तो शिष्व, और आगे क्या ऐक्यम मिला दो शिष्वैक्यम। ऐसे ही धात्री प्लस अंसा है, धात्री प्लस अंसा है, और धात्री में री है, आगे असवर्णी अच परे है, तो री को क्या हो जाएगा र, तो धात्र, आगे अंसा धात्रंश। ऐसी पितृ आकृति है, पितृ में री है, आगे असवर्णी अच परे है आ, री को हो गया र, री को क्या हो गया रा, तो पित्र आकृति मिला दो पित्राकृति। मातृ प्लस औदार्यम है, ऐसी मातृ में री है, औदार्यम असवर्णी अच परे है, तो री को क्या हो जाएगा रा, तो मात्र, और औदार्य में तो मात्रौदार्यम। लिरी प्लस आकृति है, लिरी प्लस आकृति है, और लिरी में लिरी है, आगे असवर्णी अच परे है, तो लिरी को क्या होगा ला, तो लिरी का हो गया ला, और ला है हलंत, आगे है आकृति, आकृति का आ मिल गया तो लाकृति। ठीक है, लाकृति बन जाएगा। तो ये यण संधि के उदाहरण है। कोई भी उदाहरण यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछिए, फिर से बता दिया जाएगा, समझाने का प्रयास किया जाएगा। आगे देखिए, ये ऐ ओ औ के आगे कोई भी स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रम से अय अव आय आदेश होते हैं। ये कौन सी संधि है, ये है अयाद संधि, अयाद संधि, अयाद संधि है ये 10 नंबर पे। अयाद संधि का नियम है, ए ऐ ओ औ के आगे कोई भी स्वर आए तो उन ए ऐ ओ औ को क्रम से, माने ए को अय, ओ को ऐ को आय, ओ को अव और औ को आव आदेश हो जाते हैं। ठीक है, दोनों उदाहरण दे दिए इन्होंने, हरये, विष्णवे, नायका, पावका, 4 उदाहरण दिए, चारों को यहाँ समझ लो। देखिए, हरये, हरये संधि विच्छेद क्या होगा, हरे प्लस ए। अब देखिए, ए असवर्णी कोई भी अच परे हो तो अच परे है, तो इस ए को क्या हो जाएगा अय, तो हर ए निकल गया, हर हलंत बचा रहा, आगे क्या है ए को क्या कर दिया हमने अय, एचो यवा यावह, एचो यवा यावह कौन सूत्र है अयाद संधि करने वाला, एचो यवा यावह, एचों को क्रम से अय अव आय आव आदेश होते हैं। तो एच क्या है ए, उसको क्रम से ए को क्या हो गया अय, आगे क्या है ए मिला दो, तो ह र, रा में आ मिल गया, ये आ गया या भी हलंत है, इसमें ए मिल गई, तो क्या बन गया हरये। ठीक है, ऐसे ही है विष्णवे, विष्णवे तो विष्णु, विष्णवे, विष्णु प्लस ए है। अब विष्णु में ओ है, ओ से अच परे है, तो ओ को क्या हो जाएगा अव आदेश, तो देखिए विष्णु, ओ निकल गया ना, ओ को क्या हो गया अव, आगे क्या है ए मिला दीजिए विष्णवे। कहीं कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। कौन सी संधि है इसमें, तो अयाद संधि है। सूत्र करने वाला कौन सा है, तो एचो यवा यावा है। इसमें किसके स्थान में क्या हो रहा है, तो ओ के स्थान में अब आदेश हो रहा है। हरये विष्णवे, नायकः, नायकः तो क्या है नई, है ना, क्या हो जाएगा नई, ऊपर हो गया, इसका संधि विच्छेद होगा नई प्लस अकह। अब देखो नई में आई है, आगे अच परे है, तो आई को क्या होगा आय, तो न हलंत रह गया,
उसको हो गया आय। आगे क्या है अकह। अब मिला दो इसको तो ना, आ मिल गया आ का, या में ये अकह का आ मिल गया, ये का है नायक। पावकः, पावकः तो पौ प्लस अकह है, इसमें औ है, आगे अच परे है तो औ को क्या हो जाएगा आव, तो प प्लस आव प्लस अकह। अब इसको मिला लो, एचो यवा यावह, अयादि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, एचो यवा यावह। मिला दो तो पा, ये आव का आ मिल गया पा, और ये वा आ गया, ये भी हलंत है, इसमें अकह का आ मिल गया तो बा पूरा हो गया, का यहाँ आ गया पावक। पावक हरे विष्णवे नायका पावका। ये चार उदाहरण अयादि संधि के आपने देखे, हरे नायक विष्णवे और पावक। ठीक है, अयादि संधि के उदाहरणों के साथ साथ ही इसमें अयादि संधि में ही एक नियम थोड़ा सा परिवर्तन होता है, और इस नियम से निश्चित सवाल आते हैं। लोपः साकल्यस्य, लोपः साकल्यस्य वेरी इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे ज़रूर सवाल आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लें। क्या कहा है, पदांत या अथवा वाक्य ठीक पूर्व यदि आ या आ रहे और पश्चात कोई अस प्रत्यार का वर्ण आवे तो या और वा का विकल्प से लोप होता है, और लोप होने के पश्चात उसमें फिर कोई संधि नहीं होती। लोपः साकल्यस्य, सूत्र कौन सा है, लोपः साकल्यस्य। वो कहता है अवर्ण पूर्वयोः यवयोः लोपो वासी, अवर्ण पूर्वक यकार वकार का लोप होता है अस के परे रहने पर। तो वही इन्होंने बताया कि पदांत के या अथवा वा से ठीक पूर्व आ अथवा आ रहे, माने आ अथवा आ के बाद या वा आए पदांत का, और बाद में अस प्रत्यार का कोई वर्ण हो तो यकार वकार का लोप हो जाता है। ठीक है, और लोप होने के बाद फिर कोई उसमें संधि कार्य नहीं होता। जैसे इन्होंने उदाहरण दिए हरे प्लस ए ही। अब देखिए हरे में ए है, ए को क्या कर दिया, अय आदेश कर दिया, तो क्या बन गया हरय एहि, हरय एहि। अब हरय एहि, अब इसमें लोपा साकल्य से अवर्ण पूर्वक, देखो रा में आ है और आ के बाद या है, उसका लोप होता है, और अस के परे रहने पर अस परे है, ए जो है अस प्रत्यार में आ गया। अस प्रत्यार में जब अगर दस्तक बनेगा अस प्रत्यार, अस प्रत्यार में आ गया तो या का हो गया लोप, या क्या हो गया लोप हो गया, तो क्या बचा हर ए ही। और जहाँ लोप नहीं हुआ, जहाँ लोप नहीं हुआ तो वहाँ या में ए ही मिल जाएगा, यहाँ या है हलंत, इसमें ए ही मिल गया तो हर ए ही। ठीक है, ऐसे दूसरा उदाहरण देखो विष्णु इह, विष्णु ओ है, ओ आगे इह तो ओ से असवर्णी अच परे है, तो ओ को क्या हो जाएगा अब आदेश, तो क्या बन जाएगा विष्णव प्लस इह। अब लोपा साकल्यस्य, वो कहता है यकार वकार का लोप होता है या का अथवा वा का, कब आ के बाद पड़े हो तो विष्णु में णा में आ है, उसके बाद ये वा है और आगे अस प्रत्यार परे है ई, तो वा का हो गया लोप, वा का लोप हो गया, तो क्या बन गया ऐसा बन गया, देखो विष्णु इह ये बन गया ना। और जहाँ लोप नहीं हुआ विकल्प से करता है, लोपा साकल्यस्य विकल्प से करता है। विकल्प का मतलब होता है एक जगह होना और एक जगह नहीं होना, क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचित अन्येन। तो जहाँ लोप नहीं हुआ वहाँ बन गया विष्णु, बा में ई मिल जाएगी तो विष्णवी है। ठीक है, ऐसे ही तस्यै प्लस इमानी है, तस्यै प्लस इमानी। अब तस्यै में आई है, आई को क्या होगा आय, तो क्या बन जाएगा तस्याय, और तस्याय इमानी, आ के बाद यह है, पदांत का यकार है, आगे अस परे है तो या का कर दिया इन्होंने लोप, तो क्या बन गया तस्या इमानी, तस्या इमानी ऐसा बन गया। और जहाँ लोप नहीं हुआ, जहाँ लोप या का नहीं हुआ तो या और इमानी की ई में मिल गया तो तस्या इमानी। ये देखो उसमें पूछा था 2016 की परीक्षा में, श्रियई प्लस उत्सुक। अब श्रियई में आई है, आई को हो गया आय
तो श्रियाय उत्सुकः, श्रियाय उत्सुकः। अब ये अका आ के बाद या है, पदांत का है, आगे अस परे है, तो या का कर दिया लोप, या का लोप कर दिया तो क्या बचा? श्रिया उत्सुकः, श्रिया उत्सुकः। और जहाँ या का लोप नहीं हुआ वहाँ श्रियायुत्सुकः, ऐसा बन गया। ऐसे गुरौ उत्कः, गुरौ में औ है, औ को एचो यवा यावह, औ को हो गया आव आदेश, आव हो गया तो गुर प्लस आव मिला दो तो क्या बन गया? गुराव उत्कः। अब लोपा साकल्य से अ अथवा आ के बाद यकार अथवा वकार हो और आगे अस परे हो तो उसका विकल्प से हो जाता है लोप, तो बा का हो गया विकल्प से लोप, विकल्प से लोप हो गया तो क्या बनेगा? गुरा उत्कः। और जहाँ वा का लोप नहीं हुआ वहाँ गुरा उत्कः, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है जो समझ में नहीं आ रहा हो? समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बताइएगा। आगे है रात्रौ आगतः, रात्रौ में औ है, औ को हो जाएगा आव आदेश, तो रात्र प्लस आव मिला दो रात्राव, रात्राव आगतः, ऐसा बन गया। अब लोपः साकल्यस्य, यवर्ण पूर्वक अवर्ण पूर्वक यकार वकार का लोप होता है, तो अवर्ण माने आ है पूर्व में जिसके ऐसा वा, तो रात्रा में आ है पूर्व में ऐसा वा है, तो वा का लो हो गया लोप, लोप हो गया तो क्या बचा? रात्रा, रात्रा आगत, ऐसा बचा। अब इसमें संधि कोई होगी नहीं, और जहाँ या वा का लोप नहीं हुआ वहाँ रात्रा वागता बन जाएगा। ऐसे ऋतौ अन्नम, ऋतौ में औ है, औ को हो गया आव तो ऋताव मिला देंगे तो ऋताव अन्नम। अब वा का कर दिया लोप तो क्या बन गया? ऋता अन्नम, और जहाँ वा का लोप नहीं हुआ वहाँ ऋतावन्नम बन जाएगा। ठीक है, इसमें से जरूर प्रश्न आता है, तो इन उदाहरणों को आप अच्छे से अवश्य तैयार कर लें। ये जो उदाहरण हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत आगे देखिए, मध्यस्थ व्यंजन अथवा विसर्ग के लोप हो जाने पर जब कोई दो स्वर समीप आ जाएं तो प्रायः उनकी आपस में संधि नहीं होती है, उनकी संधि नहीं होती है। पूर्वत्र सिद्धम लोपशास्त्र सिद्धस्त्वान्न न स्वर संधि। तो ये या का वा का लोप हुआ, अब यहाँ कोई संधि करना चाहें, अब ऋतवन्नम है ऋतावन्नम, अब कहते हैं दीर्घ कर दो, इसमें दीर्घ कहते हैं दीर्घ नहीं होगा, पूर्वत्र सिद्धम। ठीक है, आपस में संधि नहीं होगी, संधि नहीं होगी तो ऋता अन्नम ही बनेगा, ऋतान्नम नहीं बनेगा, या बनेगा तो फिर ऋतावन्नम बनेगा। ठीक है, आगे खा कह रहे हैं जब ओ अथवा औ के बाद यकारादि प्रत्यय आए तो उसके स्थान में भी या अथवा अब और आव आदेश हो जाते हैं, तो औ और स्थान में क्रम से अब और आव आदेश हो जाते हैं। ये सूत्र है वान्तोई प्रत्यय, इसको भी पूछ लेते हैं। वान्तोई प्रत्यय सूत्र है, ये कहता है कि ओ और औ को, ओ और औ को अव और आव आदेश होते हैं कब? यकार आदि प्रत्यय के परे रहने पर, या है आदि में जिसके ऐसा कोई प्रत्यय परे हो तो। ठीक है, ऐसा कोई प्रत्यय परे होगा तो उसको ये हो जाएगा। तो ऐसा प्रत्यय परे होगा तो हो जाएगा, तो उसके लिए इन्होंने उदाहरण दे दिए। उदाहरण क्या दिए हैं देखो, उदाहरण दिए हैं गोयत, गोर विकारो गोयत गभ्यम, नौयत नाव्यम। तो गो प्लस यत है, अब यत कैसा है? यकारादि प्रत्यय है ना, यत में तो यकारादि प्रत्यय परे है, और इधर है ओ, तो इस ओ को क्या हो गया? अब, ओ को क्या हो जाएगा? अब, तो क्या बन जाएगा? गव प्लस यत है। अब यत का या बचा तो गव्य, अम और सु को अम, तो क्या बन जाएगा? गव्यम, है ना। तो इसको गोधन यम कर लेंगे तो गव्यम बन जाएगा। ऐसे नवधन यम कर लेंगे। ठीक है, यत प्रत्यय हो रहा है किंतु सुआदि होकर के यम हो जाता है, तो गव्यम और नाव्यम। नव प्लस यम, नव प्लस यम कर लिया। अब नव में औ है, उसको हो गया आव, तो न प्लस
आव प्लस यम, अब बराबर मिला दो तो ना व्यम गव्यम नाव्यम, इसमें संधि बांधोई प्रत्यय से होगी। एचो यावा यावा अयादि संधि समझ करके मत लगा देना, ये विशेष बात है। और यही यदि कोई प्रश्न पूछता है तो उसका मुख्य उद्देश्य भी यही होगा कि आप एचो यावा यावा नहीं लगा दें। आपको कन्फ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा कि अयादि संधि आप एचो यावा लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें एचो यावा यावा का विषय नहीं है, क्योंकि इसमें अच परे नहीं है, ये बांधोई प्रत्यय का विषय है। आगे देखिए, पूरी कर लेते हैं इसे। चलिए देखते हैं। तो गव्यम नाव्यम हो गया। अब देखिए, पदांत एकार और ओकार के बाद यदि आ आवे तो दोनों के स्थान में क्रम से एकार ओकार हो जाते हैं, माने पूर्व रूप हो जाता है। ये कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप संधि। सूत्र है एंगः पदांतादति। कौन सा सूत्र है? एंगः पदांतादति। पूर्व रूप का सूत्र है एंगः पदांतादति। पदांतादति ये कौन सी संधि करता है? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि करता है। एंगः पदांतादति पूर्व रूप संधि का सूत्र है। जैसे हरे प्लस ए है, हरे प्लस अब है, हरे प्लस अब देखिए, इसमें हरे में ए है, आगे अकार है तो अच परे है, तो एचो यावा से अयादि संधि हो जानी चाहिए। किंतु एंगः पदांतादति सूत्र ने ए के बाद यदि आ आए, ओ के बाद आ आए तो उसको पूर्व रूप कर देते हैं। तो पूर्व रूप कर देंगे माने ए में मिला देंगे, तो ये ए में मिला दिया। अब यहाँ आ था ऐसा निशान करने के लिए एस का सा निशान होता है, इसे कहते हैं सर्प घसीटन न्याय। क्या कहते हैं? माने सर्प चला गया, ऐसा यहाँ से पता चलता है। माने यहाँ आ था तो इसको ऐसा निशान बना देते हैं, ये पूर्व रूप संधि है। ऐसे विष्णु प्लस ए अब है, विष्णु में ओ है तो अब हो जाना चाहिए, किंतु एंगा पदांत से पूर्व रूप हो गया, माने आ पूर्व में मिल गया तो विष्णु बन गया। परंतु गो शब्द के आगे आ आए तो विकल्प से प्रकृति भाव भी हो जाता है, किंतु गो के बाद आ आए, गो प्लस अग्रम है तो प्रकृति भाव हो जाएगा, तो गो अग्रम ही बन जाएगा। और जहाँ प्रकृति भाव नहीं होगा, है ना, यदि गो के बाद कोई स्वर हो और गो के ओ को अब का आदेश भी विकल्प से होता है, जैसे गो अग्रम, अब आदेश हो गया तो गव अग्रम गवाग्रम, और गो अग्रम यहाँ प्रकृति भाव हो गया, और जहाँ पूर्व रूप हुआ में गोग्रम। तीन प्रयोग बनते हैं, ठीक है, तीन प्रयोग बनते हैं। समझ लो इसको थोड़ा सा, इसको आप समझ लीजिए। गो प्लस अग्रम है, अब गो प्लस अग्रम है, यहाँ गो को हो गया अब आदेश एचो यवा यावा से, ठीक है। वैसे इसमें अवंग स्फुटाय नश से अवंग आदेश होता है, ठीक है, तो इसमें एचो यवा से अब आदेश मत कर देना, अवंग आदेश हो जाएगा। तो अवंग आदेश, तो अब ओ को हो गया तो अब ये गो में से ओ निकल गया ना, गो में से ओ निकल गया, प्लस ये हो गया हलंत, और ये अवंग का बचा अब, तो क्या बन गया, ये इसमें मिला दो तो क्या बन गया, गव प्लस अग्रम, और दीर्घ कर दो, दीर्घ तो वाह आ है, आ से आ पर है तो क्या बन जाएगा, गवाग्रम। गवाग्रम एक बन गया ना, गवाग्रम। अब देखिए दूसरा है सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा गो, तो गो प्लस अग्रम है, यहाँ प्रकृति भाव संधि हो जाएगी, प्रकृति भाव संधि, उसे सर्वत्र विभाषा गो से, तो क्या यही रहेगा, गो अग्रम ही रहेगा।
तो दूसरा ये बन गया। तीसरा बनाते हैं गोग्रम, तो गो प्लस अग्रम है। अब देखो यहाँ अभंग आदेश भी विकल्प से होता है, तो अभंग आदेश हो गया। जहाँ मैं गंधा से नहीं हुआ, मैं प्रकृति भाव हुआ। प्रकृति भाव भी विकल्प से होता है, सर्वत्र विभाषा गो। तो जहाँ प्रकृति भाव भी नहीं हुआ वहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी। पूर्व रूप संधि कौन से सूत्र से? एंगह पदांतादति। ठीक है, तो पूर्व रूप हो गया। तो ये आ जो है इसमें मिल गया, तो क्या बन जाएगा? गोग्रम। ये कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 रूप इन्होंने बनेंगे जो बताए हैं, गवाग्रम, गोअग्रम और गोग्रम। यदि इंद्र शब्द आगे रहे तो गो के ओ को अब आदेश नित्य होता है। सूत्र है इंद्रेच। कौन सूत्र है? इंद्रेच। इंद्रेच सूत्र का उदाहरण है, तो देखिए गवेंद्र, तो गो प्लस इंद्र। ठीक है, अब इंद्रेच से हो गया अवंग आदेश। अवंग आदेश हो गया तो गव प्लस इंद्र, अब हो जाएगा गुण, तो गवेंद्र। गवेंद्र बन गया। ठीक है, गवेंद्रा में गवेंद्रा बहुत इसलिए पूछ लिया जाता है कि गवेंद्रा में लोग गुण संधि लगा देते हैं, किंतु इसमें गुण संधि नहीं है, इसमें इंद्रेच लग रहा है। अवंग आदेश हो रहा है, अवंग आदेश होकर गव बनता है तब गुण होता है। ठीक है, इसमें अयाद संधि नहीं कि गो प्लस इंद्रा और एच आवास्य कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। इंद्रेच सूत्र है ये। इंद्रेच कौन सूत्र है? इंद्रेच। ठीक है, तो इंद्रेच सूत्र से ये होगा। तो इंद्रेच सूत्र को आपको ध्यान रखना है। गवेंद्रा हो गया। इसमें से पूछ लिया जाता है कि यदि पुलुत स्वर के बाद अथवा प्रकृति वर्णों के बाद कोई स्वर आवे तो संधि नहीं होती, वहाँ पर क्या हो जाता है? प्रकृति भाव हो जाता है। और एक सूत्र है, ये है पुलुत प्रक्रिया अचि नित्यम, और एक है ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। जब संज्ञा अथवा सर्वनाम क्रियावाचक शब्द के द्विवचन रूप के अंत में ई, उ या ए रहता है तो उस ई, उ, ए को प्रगृह्य कहते हैं, माने उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। जैसे ईदंत, ई है अंत में जिसके ऐसा कोई द्विवचन का रूप हो जैसे हरि। उ है अंत में जिसके ऐसा कोई द्विवचन का रूप हो जैसे विष्णु, गुरु। ए है अंत में जिसके ऐसा कोई द्विवचन का रूप हो जैसे गंगे, रमे, लते आदि। ठीक है, पचेते, तो उनकी क्या हो जाती है? प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। और प्रगृह्य संज्ञा के बाद, प्रगृह्य संज्ञा किसकी हुई? ई की, उ की, ए की, और उसके बाद कोई भी स्वर हो, जैसे ए है या ई है या आ है या ई है, तो क्या हो जाता है? प्रकृति भाव हो जाता है। पुलुत प्रक्रिया अचि नित्यम से। प्रकृति भाव का मतलब होता है कि वहाँ पर कोई संधि नहीं होती। प्रकृति भाव संधि है, प्रकृति भाव संधि हो जाती है। ठीक है, जैसे हरि एतौ, हरि एतौ है। अब हरि एतौ में ये हरि कैसा है? ईदंत है, और कैसा है? द्विवचन है, तो इसकी क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा, और प्रगृह्य संज्ञा हरि की हो गई, ई की, और फिर प्रकृति भाव, प्रकृति भाव हो जाएगा, तो क्या बनेगा? हरि एतौ, ऐसा ही बनेगा। ऐसे ही विष्णु इमौ, गंगे इमौ, ऐसा बनेगा। ठीक है, ईदुदेवतम प्रगृह्यम हो गया। पचेते इमौ, ये पूछ लिए जाते हैं, इन उदाहरणों को तैयार अवश्य करना, ये उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। अदसो मात, जब अदस शब्द के मकार के बाद ई, उ आते हैं तो वे प्रगृह्य संज्ञक होते हैं, जैसे अमी ईसा, अमु आशा थे। ठीक है, तो अमी में ई है, आगे ईसा है, दीर्घ हो जाना चाहिए कि तो दीर्घ संधि नहीं होती। अदस शब्द जब ईकारांत होगा और द्विवचन होगा तो उसकी अदसो मात है, मांत ईकारांत जो है
तो अदत शब्द जो ई कारांत है तो उसकी होगी प्रगी संज्ञा, प्रगी संज्ञा जिसकी हो जाएगी आगे अच पर होगा तो पुलुत प्रक्रिया आची नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। तो प्रकृति भाव हो जाएगा तो कोई संधि नहीं होगी, अमीसा ही बनेगा। ऐसे ही अहू आशाते, दोनों ऐसे ही हैं। आंग के अतिरिक्त अन्य एकारांत निपातों की भी प्रगी संज्ञा होती है, जैसे ई इंद्रा, उ उमेशा, आ एवं मनसी। जब निपात ओकारांत हो तो ओ की प्रगी संज्ञा हो जाती है, जैसे अहो ईसा। ओकारांत निपात की भी प्रगी संज्ञा होती है। अहो ये निपात है और कैसा निपात है, ओकारांत, इसकी प्रगी संज्ञा हो गई। और प्रगी संज्ञा जो अहो की हुई उसके बाद ई है, अच परे है, स्वर है बाद में, तो पुलुत प्रक्रिया अचिंत्यम से हो जाएगा प्रकृति भाव, तो अहो ईसा बनेगा। संज्ञा शब्दों के संबोधन के अंत को छोड़ करके बाकी इति शब्द आवे तो संबोधि निमित्तक उस ओकार की विकल्प से प्रगी संज्ञा होती है, जैसे विष्णु इति, विष्णुविति, विष्णु इति। ठीक है, विष्णु इति, विष्णुविति, इसको समझ लेना चाहिए। पुरुतों के साथ भी संधि नहीं होती, जैसे ये ही कृष्ण अत्रागस्य गौश्चरति, यहाँ पुलुत संज्ञा हो जाती है और पुलुत के बाद भी यदि कोई स्वर है तो वहाँ भी प्रकृति भाव हो जाता है, प्रकृति भाव पुलुत प्रक्रिया नित्यम से, तो यहाँ भी कोई संधि नहीं होती है। इस प्रकार से इस स्वर संधि को आपने देख लिया। महत्वपूर्ण जो थे बाबूराम सक्सेना को बिल्कुल लाइन वाइज हमने चलाया है, एक एक लाइन और एक एक उदाहरण को बोला है। कोई उदाहरण थोड़ा जल्दी समझाने के चक्कर में यदि आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप बताइएगा, आगे हल संधि के उदाहरणों को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।